नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ऑनलाइन एप्लीकेशंस मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट लेक्चरशिप के लिए उसकी विंडो खुल चुकी है और 26 फरवरी 2023 को 12 बजे दिन तक आप प्लीज अप्लाई कर लें। तो अ, मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखा देती हूँ जहां पे ये नोटिफिकेशन आया है और ये है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और यहाँ पर है एडवर्टाइजमेंट फॉर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर ये देखिए, विज्ञापन क्रमांक है 1, सेट परीक्षा 2023, दिनांक 8/1/2023, 8 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 27/1/2023। 27 जनवरी से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26/2/2023, मतलब 26 फरवरी को दोपहर 12 बजे तक ही आप एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है। त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के अभ्यर्थियों हेतु 1/2/2023। अगर फॉर्म में कुछ गलती हो जाए तो बिना लेट फी के आप भर सकते हैं 1/2/2023 से 28/2/2023 तक, मतलब 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी दोपहर 12 बजे तक ही बिना विलंब शुल्क के साथ, मतलब लेट फी के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि। लेट फी के साथ अगर आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भर रहे हैं तो उसकी तिथि क्या होगी? 1/3/2023, मतलब कि 1 मार्च 2023 से 10 मार्च 2023 दोपहर 12 बजे तक ही। त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क के एक अभ्यर्थियों हेतु विलंब शुल्क के साथ, मतलब लेट फाइन के साथ अगर आप कोई गलती सुधारना चाहते हैं तो 2/3, मतलब कि 2 मार्च से लेकर 14 मार्च तक दोपहर 12 बजे तक ही। विलंब शुल्क के साथ 2 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि 15/3/2023 से लेकर 21/3/2023 दोपहर 12 बजे तक ही। त्रुटि सुधार की अवधि विलंब शुल्क 2 के अभ्यर्थियों हेतु 17/3/2023 से 24/3/2023, मतलब 17 मार्च से 24 मार्च दोपहर 12 बजे तक ही। राज्य पात्रता परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सहायक प्राध्यापक पद भर्ती हेतु पात्रता परीक्षा, मतलब कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पात्रता परीक्षा है ये। इंपॉर्टेंट क्या है? उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती हेतु राज्य पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर नोडल एजेंसी के माध्यम से करने जा रहा है। राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2022 ऑनलाइन विधि के आयोजित होगी। ऑनलाइन एग्जाम होगा 2022 में 2 घंटे, 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो कंपल्सरी पेपर होता है, अनिवार्य होता है, वो सामान्य प्रश्न पत्र होगा शिक्षण एवं शोध, मतलब रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। वस्तुनिष्ठ, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रकार का प्रश्न होगा जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे, 50 क्वेश्चन। अभ्यर्थियों को सभी प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा एवं परीक्षा अवधि 1 घंटा होगी, मतलब 1 घंटे का पेपर है। जनरल पेपर है, 50 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 100 नंबर का पेपर है। द्वितीय प्रश्न पत्र, दूसरा क्वेश्चन पेपर होगा वो चयनित ऐच्छिक विषय का होगा, जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, तो उसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 2 अंकों का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मैचिंग ट्रू फॉल्स असर्शन रीजनिंग, ये सब कुछ होगा। और 200 नंबर का होगा कि 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को 2 नंबर है, 200 नंबर का होगा। और एग्जाम की अवधि होगी 2 घंटा। और ये दोनों ही एग्जाम लगातार होंगे, 3 घंटे की टोटल एग्जाम होगा, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 लगातार होगा। सेट 2022 हेतु आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ऑनलाइन ही आवेदन करना है। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन ही करना है। आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का दस्तावेज संलग्न नहीं करना है, तो कोई डॉक्यूमेंट नीडेड नहीं है। केवल प्रावधानिक रूप से सेट 2022 के प्रमाण पत्र के लिए अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जारी सूचना के पश्चात अपने दस्तावेज लोक सेवा आयोग के सेट प्रकोष्ठ के कार्यालय में व्यक्तिशः या रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट से डाक द्वारा निर्दिष्ट अंतिम तिथि तक जमा कराना होंगे। यदि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो आवेदकों को अर्हता प्रमाण पत्रों से वंचित किया जाएगा एवं उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित होगी। तो सोच समझ के फॉर्म भरिएगा, गलत इन्फॉर्मेशन मत भरिएगा, इसका मतलब यही है। अब यहाँ देखिए, अनारक्षित श्रेणी सेट परीक्षा के प्रथम व द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से अनारक्षित श्रेणी एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों की निम्न न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत के आधार पर स्लॉट ज्ञात की जाएगी कि मिनिमम कितना आपको क्वालिफाई करना है। अनारक्षित श्रेणी मतलब अनरिजर्व श्रेणी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, 40% मार्क्स होना चाहिए दोनों प्रश्न पत्रों में। सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्हता का प्रतिशत होना चाहिए 40%।
अनारक्षित आरक्षित श्रेणी है, अनारक्षित के लिए तो 40%, 40% है। आरक्षित मतलब जो रिजर्व कैटेगरी है, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अन्य पिछड़ा, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और पीपल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये जितने हैं उनको कम से कम 35% आंसर सही मार्क्स लाने होंगे दोनों क्वेश्चन पेपर्स को मिला के, ठीक है। इसके अलावा और भी डिटेल्स हैं, मैं सारे डिटेल्स नहीं पढ़ रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी और आप सारे डिटेल्स पढ़ सकते हैं। जैसे शुल्क क्या है, क्या एप्लीकेशन फी है, 250 रुपए, 40 रुपए में पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा। अच्छा, 250 रुपए फीस से 40 रुपए पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा। 500 रुपए अगर फी है तो अनारक्षित श्रेणी महिला आवेदक अनारक्षित श्रेणी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हेतु रुपए 500, 40 रुपए पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देना होगा। तथा आरक्षित श्रेणी मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर एवं दिव्यांग जन श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु 250 रुपए और 40 रुपए पोर्टल शुल्क अतिरिक्त देय होगा। तो जो नॉन रिजर्व है उनको 500 और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 250 और 40 रुपए जो पोर्टल शुल्क है वो अतिरिक्त देय होगा, ठीक है। मैं ये सारा ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप प्लीज इस डिटेल को ध्यान से देख लीजिए और प्लीज जरूर अप्लाई कीजिए। ऑल द बेस्ट। और हाँ, अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्वायरमेंटल साइंस के कई सारे मॉक टेस्ट मैंने बना के रख दिए हैं, आप उनको क्लिक कीजिए और अपनी एग्जाम की तैयारी कीजिए, जो नेट और सेट सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, एंड आई विल सी यू